15 दिन बेटी के। उषा का झुकाव हमेशा से अपने बेटे शशि की ओर रहता है। बचपन से ही वो हमेशा शशि को हर चीज में निशा से पहले प्रेफरेंस देती। निशा की शादी हो जाती है और एक रोज निशा के ससुराल जाने के लिए शशि कुछ मिठाइयाँ लेकर आता है। मिठाइयाँ देखकर उसका मन ललचाने लगता है। माँ, बर्फी देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मन तो करता है खा लूं, लेकिन दीदी के यहाँ फिर देने में अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? ऐसे क्या दिक्कत है? अरे तू खा ले बेटा, अपना मन मत मार। बर्फी घर में ही रख लेते हैं, खा। हर बार तो उसे भेजते ही है 5 तरह की मिठाई, इस बार 4 तरह की मिठाई चली जाएगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं खा ही लेता हूँ, वरना मैं कभी नहीं खाता। शशि उषा के प्यार का फायदा उठाता है और उसके प्यार की आड़ में बहुत कुछ करता है, लेकिन बेटे के प्यार की पट्टी उषा को कुछ देखने ही नहीं देती। दिन बीतने लगते हैं। वक्त के साथ साथ शशि की भी शादी हो जाती है। अपने इकलौते भाई की शादी पर भी निशा को कुछ भी नहीं मिलता। माँ, दीदी को शादी के नाम का कुछ अच्छा खासा देना होगा। आपको पता है ना, शादी में पहले इतना खर्च हो गया है, अब मैं कहाँ से कुछ दीदी को दे पाऊंगा। अरे बेटा, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी शादी पर मैंने कम नहीं दिया था, ऊपर से उसके ससुराल वाले पैसे वाले हैं। अरे उसे किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है? तू चिंता मत कर बच्चा। प्रिया का ससुराल में पहला दिन अच्छा रहता है और उसी दिन निशा भी अपने ससुराल के लिए जाने लगती है। निशा, तुझे तो पता है ना, तेरे भाई का भी अच्छा खासा खर्चा हो गया है, तो मैंने ही उससे कह दिया कि निशा को कुछ देने की चिंता मत कर। वो कौन सी बार की है? वैसे भी उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी है क्या? हाँ मम्मी, कोई बात नहीं। निशा अपने ससुराल चली जाती है और मन ही मन सोचती है, बेटी होना पाप है। मम्मी हमेशा शशि का ही पक्ष लेती है, आज भी उसी की तरफ से बोल रही थी। ये तक नहीं सोचा कि मेरे मन पर क्या बीतेगी। उषा का झुकाव अब प्रिया की ओर भी हो जाता है। सब कुछ सही चलता है। शादी के बाद प्रिया हनीमून पर कहीं नहीं जा पाती। एक रोज़ प्रिया शशि से कहती है, शशि एक बात बताओ, मम्मी जी अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी क्या? हाँ, तो माँ कहाँ जाएगी? इस तरह तो हमारा घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो माँ को दीदी के पास क्यों नहीं छोड़ आते हो जब हम घूमने जाते हैं? हाँ, ये बात भी सही है। हमारा खर्चा ही क्यों लगे? लेकिन हाँ, मम्मी जी को दीदी के पास भेजने से पहले पेंशन के पैसे उनसे ले लेना, कहीं वो दीदी को ना दे दे। अरे मेरी माँ पैसे किसी को नहीं देने वाली, उनकी जान मेरे में ही अटकी है। मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया कि कहीं जाओ तो दीदी के पास माँ को छोड़ दो, कुछ दिन का खर्चा बचेगा। एक रोज़ प्रिया उषा से कहती है, मम्मी जी आपका मन भी नहीं लगता होगा ना, एक ही जगह पर कोई कितना रहेगा? हाँ ये बात तो है बहू, लेकिन जाओ भी तो कहाँ, कोई जगह भी तो होनी चाहिए। क्यों, है ना दीदी का घर, आप वहाँ जा सकती हैं और अपने नाती के साथ खेल भी सकती हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी गर्मी की छुट्टियाँ भी है, इसी बहाने बच्चों के पास चली जाती हूँ। निशा से भी मुलाकात हो जाएगी और मेरा मन भी बहल जाएगा। प्रिया मन ही मन सोचती है, मम्मी जी खुद ही दीदी के पास चली जाएगी और कुछ वक्त मैं शशि के साथ बिता पाऊंगी, वरना जब से आई हूँ ये मेरी छाती पर मूंग दल रही है। उधर उषा निशा को फ़ोन करके कहती है, बेटा मन नहीं लग रहा है, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए, तू आ जाती तो थोड़ा मन लग जाता। मम्मी अभी मेरा आना तो थोड़ा मुश्किल होगा, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप ही आ जाओ ना। मैं बेटा? हाँ मम्मी आप आ जाओ, मिलना भी हो जाएगा और आपकी भी जगह चेंज हो जाएगी। वैसे आपका नाती रोज़ आपको याद कर लेता है। ठीक है बेटा, कल की गाड़ी से ही आती हूँ। उषा अगले दिन ही निशा के घर चली जाती है। उषा के जाने से शशि और प्रिया बहुत खुश हो जाते हैं। शशि प्रिया से कहता है, वाह मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया, माँ चली गई दीदी के घर, इसी तरह वो हर महीने चली जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो जाएगी तब ना, मम्मी जी नहीं जाने वाली। अरे माँ नहीं जाएगी वो बात सही है, लेकिन माँ का बेटा उन्हें कैसी पट्टी पढ़ाकर कैसे ना कैसे भेज ही देगा। तुम बस देखती जाओ, तिल और तिल की धार। प्रिया शशि की ओर देखकर मुस्कुराती है। निशा और कुणाल उषा के आने से बहुत खुश हो जाते हैं। कुणाल कहता है, मम्मी जी ये भी तो आप ही का घर है,
आपका जब दिल करे आ जाया करो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दामाद जी। करीब 1 महीना उषा निशा के पास रहती है। वापस जाते वक्त निशा उषा से कहती है, मम्मी कोई कमी होगी तो बता देना, जब भी तुम्हारा मन होगा चली आना। हाँ कहाँ बेटा, रोज़ रोज़ मुझे शशि आने के लिए हाँ कहेगा। तुझे पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करता है। थोड़ा भी मुझे कुछ होता है तो वो बौखला जाता है। निशा उषा से कुछ नहीं कहती, वो मन ही मन सोचती है, मम्मी की आंखों की पट्टी कभी नहीं हट सकती। उषा वापस अपने घर शशि और प्रिया के पास चली जाती है। उषा को देखते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मम्मी जी आप आ गई? मैंने तो सोचा था आप अभी वहीं रहेगी, तो मैं भी अपने मायके जाकर आ जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, तू अभी चली जा। मम्मी जी अभी हम चले जाएंगे तो आप अकेली हो जाएंगी ना, शशि भी तो मेरे साथ आएंगे। अरे बहू कोई बात नहीं, मुझे आदत है, तुम आराम से जाओ। हाँ ठीक है मम्मी जी। मुझे अपने खर्चे की चिंता है, बूढ़ी तेरी नहीं। दिन बीतने लगते हैं। प्रिया और शशि प्रिया के मायके चले जाते हैं। इधर उषा अकेली रहती है। तब शशि दिमाग लगाकर निशा को फ़ोन करके कहता है, दीदी अब क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे तो यहाँ एक दिन भी चैन नहीं मिल पा रहा है। माँ वहाँ अकेली है, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, उनकी ही चिंता लगी रहती है। काश मेरा भी एक भाई होता तो मैं निश्चिंत होकर माँ को उसके पास छोड़ाता। अरे पागल, ऐसी बात थी तो तू माँ को मेरे ही पास छोड़ देता। दीदी तुम्हारे पास छोड़ने में ठीक नहीं लगता ना, तुम क्या सोचोगी कि मैं माँ को रख नहीं सकता हूँ? अरे पागल है क्या, वो बस तेरी ही माँ है। मेरी भी तो है। अरे पर जीजा जी क्या कहेंगे? अरे वो क्या कहेंगी, तू किसी की फिक्र मत कर। वो मेरी माँ है, मैं उन्हें समझा दूंगी। और मैं माँ से कहती हूँ कि वो यहाँ चली आए। अरे दीदी अभी रहने दो, हम परसों आ ही जाएंगे। अगले महीने मैं और प्रिया लक्षद्वीप जा रहे हैं, तब तुम्हारी यहाँ माँ को छोड़ दूंगा। अच्छा चल ठीक है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ज़बरदस्त। ये मेरी ही संगति का असर है जनाब। 4 साल साथ में रहने के बाद तुम ये भी नहीं सीखते तो बेकार था। अरे अब तुम देखना मैं हर महीने माँ को कैसे 15 दिन के लिए दीदी के पास छोड़ाता हूँ। प्रिया शशि की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगती है। 2 दिन बाद दोनों वापस आ जाते हैं। शशि उषा से कहता है, माँ तुम्हें अकेले दिक्कत हो रही होगी ना। मुझे मन तो बिल्कुल नहीं था जाने का, लेकिन क्या करता, प्रिया का मायके जाना भी ज़रूरी था। अरे बेटा तुम मेरे लिए इतना सोचता तो है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, सच में। माँ अभी इस महीने बहुत खर्च हो गया है। मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारी पेंशन आ गई हो तो मुझे ज़रूरत थी। अरे बेटा ये भी कोई बोलने वाली बात है। ये ले पैसे। अरे मेरा सब तेरा ही तो है पगले। तुम बहुत अच्छी हो माँ। शशि बस उषा को बहला फुसला कर अपना काम निकलवाता रहता। दिन बीतने लगते हैं और उसी तरह अगला महीना आ जाता है। 15 दिन अपने पास रखने के बाद शशि निशा को फ़ोन करता है, दीदी कल मैं और प्रिया लक्षद्वीप निकल रहे हैं, माँ को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। हाँ भाई तू आराम से घूमने जा, माँ को भेज दे। माँ तुम अपनी पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें ट्रेन में बिठा देता हूँ। अरे पर मैं कहाँ जा रही हूँ? दीदी के पास। यहाँ अकेली बोर हो जाओगी तुम, ऊपर से इतनी गर्मी है। आराम से दीदी के यहाँ एसी में मज़े से रहना। हाँ ठीक ही बोल रहा है तू। ठीक है पैकिंग कर लेती हूँ। शशि उषा को निशा के यहाँ जाने वाली ट्रेन में बिठा देता है और आराम से अगले दिन प्रिया के साथ घूमने निकल जाता है। यहाँ निशा उषा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। उषा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने से पहले उसे वो सामान लाकर दे देती। एक रोज़ रात के खाने पर जब सब बैठे थे तो आम देखकर वंश कहता है, मम्मी पहले नानी को आम दो, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। हाँ बेटा नानी को दे रही हूँ मैं। वंश की बात सुनकर उषा कहती है, वंश बिना शशि पे गया है। घर में कुछ भी चीज़ आती तो पहले मुझसे कहता है, मम्मी पहले तुम खा लो। जी मम्मी जी। उषा हर बात पर शशि की तारीफ करती रहती। ठीक 15 दिन बाद शशि और प्रिया वापस आ जाते हैं और उषा भी अपने घर चली जाती है। अब हर महीने 15 दिन उषा शशि के पास रहती और अगले 15 दिन निशा के पास रहती। एक दिन उषा शशि से कहती है, अब तो रोज़ मेरा आना जाना लगा रहता है,
इतना तो मैंने कभी तुम्हारे पापा के सामने भी ट्रैवल नहीं किया। मम्मी इसी बहाने तुम्हारा मन भी तो लगा रहता है, वंश के साथ तुम्हें भी तो अच्छा लगता होगा ना। हाँ वो तो है बेटा। उधर निशा को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शशि के दिमाग में कुछ चल रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मम्मी को कुछ कहना बेकार होगा, वो तो अपने बेटे के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती। फिर जैसे ही उषा को रखने की पारी निशा की आती है, निशा खुशी खुशी अपनी माँ को अपने पास रखती है। एक दिन निशा उषा से कहती है, मम्मी मैं बोल रही थी कि तुम जो बार बार आती जाती हो इससे तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी ना, आना जाना पैकिंग ये सब। तुम हमारे साथ ही रह जाओ ना। शशि की नई नई शादी हुई है, वो बार बार कहीं ना कहीं आता जाता है। 1 साल के लिए तुम यहीं रह जाओ। अरे बेटा मैं कैसे रह सकती हूँ यहाँ, उस घर से तेरे पापा की यादें जुड़ी है और शशि की देखरेख भी तो करनी पड़ती है। प्रिया को उतना खाना पीना बनाना नहीं आता ना मेरा बेटा क्या खाएगा। ठीक है मम्मी, जैसा तुम्हें सही लगे। दिन बीतने लगते हैं। देखते ही देखते 15 दिन बीत जाते हैं और उषा का वापस अपने घर जाने का वक्त हो जाता है। निशा मेरे ट्रेन का खाना बना दे बेटा, रात की गाड़ी में चली जाऊंगी। रुक जाओ मम्मी, पहले मैं शशि से बात कर लेती हूँ। निशा शशि को फ़ोन करके कहती है, मम्मी को भेज दूँ क्या? तुम और प्रिया आ गए हो तो। दीदी आ तो गया हूँ मैं, लेकिन अभी तुम ना मम्मी को अपने पास ही रखो। हाँ, आराम करे मम्मी, वहाँ यहाँ आते ही ना वो काम में लग जाती है। निशा जिद करके उषा को रोक लेती है, लेकिन जैसे ही 10 दिन पार होते हैं उषा अपने घर जाने की जिद करने लगती है और निशा को बिना बताए अपने घर चली जाती है। इधर निशा को जैसे ही पता चलता है कि उषा चली गई है, वो शशि को कॉल करती है। मम्मी चली गई शशि, अब तुम देख लेना। हाँ दीदी तुम 10 दिन भी नहीं रख पाई मम्मी को? अरे क्यों आने दिया उनको? कल मैं ऑफिस से मनाली जा रहा था ना। अरे मैं क्या करूं, मम्मी मुझे बिना बताए ही चली गई। मम्मी को तुम्हारी चिंता लगी रहती है भैया, मैं क्या करूं। शशि पूरा चिड़चिड़ा जाता है। इधर निशा सोचती है, शशि मम्मी को मेरे पास ही छोड़ देना चाहता है। उसके इरादे अब मुझे समझ में आ रहे हैं, लेकिन मम्मी नहीं समझ रही। उसका असली चेहरा मुझे मम्मी के सामने लाना ही होगा। निशा कुणाल को सब कुछ बता देती है और उससे कहती है, कुणाल तुम अपने किसी दोस्त से कहो ना कि हमारे घर को खरीदने का ऑफर शशि को दे, जिससे शशि उसे बेचने की जिद में लग जाएगा। हाँ, वैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसका रियल एस्टेट का ही काम है, मैं उसको कहता हूँ। इधर उषा भी घर पहुंच जाती है। उसको देखते ही शशि वापस से उषा की चापलूसी करने लगता है। माँ अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दीदी को मैंने कहा भी तुम्हें भेजने के लिए, लेकिन दीदी ने कहा वंश और जीजू का मन लगा रहेगा आपके होने से। उषा शशि के चेहरे पर हाथ फिराती है। अरे बेटा मैं भी नहीं रह सकती तुझे छोड़कर। ये ले पैसे रख, तुझे काम आएंगे। चल मैं तेरे लिए ना तेरी पसंद के मूंग दाल के चीले बनाती हूँ। हाँ माँ, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गया है। उषा शशि के लिए चीले बनाती है और सब मिलकर खाते हैं। 1 हफ्ते बाद शशि को बिल्डर का कॉल आता है। शशि जी, मैंने सुना है आपका घर काफ़ी बड़ा है और बाजार के बीचों बीच है। हाँ बिल्कुल, मेरे पापा ने बहुत शौक से बनवाया था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं आपके घर को खरीदना चाहता हूँ। पूरे 2 करोड़ देने को तैयार हूँ, क्या बोलते हो? 2 करोड़? मुझे ये डील मंजूर है जी। ठीक है, कल मिलते हैं। शशि अगले दिन बिल्डर से मिलता है और उससे 50,000 एडवांस भी ले लेता है। ठीक है, मैं बेचने के पेपर पर माँ के साइन करवा कर आपको दे देता हूँ। आप पैसे रेडी रखना। पैसे रेडी है जी। शशि घर बेचने के पेपर बनवाने में लग जाता है और अगले दिन उषा को पेपर देकर कहता है, मम्मी इस पर साइन कर दो ज़रा। साइन तो मैं कर दूं बेटा, लेकिन ये किस चीज़ के पेपर है? ये घर के पेपर है जिसमें लिखा है कि हम ये घर बेच रहे हैं। क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है। उन्होंने बहुत मेहनत से इस घर को बनवाया है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचने वाली हूँ। माँ 2 करोड़ मिल रहे हैं, 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। अरे 2 करोड़ क्या, कोई 200 करोड़ भी देगा तो भी मैं ये घर नहीं बेचने वाली। माँ तुम साइन कर रही हो या नहीं? नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो जाए।
माँ तुम सीधे तरीके से साइन कर दो, वरना दूसरा तरीका मुझे आता है। शशि का ये चेहरा देखकर उषा की आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। शशि जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। तुम्हें इस घर से मुझे निकालने में देरी नहीं लगेगी। इस घर पर तुम्हारा हक जरूर है। इस घर में तुम रह सकते हो, लेकिन बेच कभी नहीं सकते। इतना बोलकर उषा अपने कमरे में आकर बहुत रोती है। मैं जिंदगी भर बेटा बेटा करती रही और बेटे ने मुझे ही घर से निकलवाने का इंतजाम कर दिया। उषा चुपचाप उसी रात बिना किसी से कुछ कहे अपने ज़रूरी कागजात और जेवर लेकर निशा के घर चली जाती है। जाते जाते उषा एक चिट्ठी अपने बेटे के लिए छोड़कर जाती है। निशा के घर पहुंचकर उषा सब कुछ निशा के हाथों में देकर कहती है, बेटा ये सब तू अपने पास रख और ये बता, क्या अब मैं तेरे साथ हमेशा के लिए रह सकती हूँ? माँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? उषा निशा को सब कुछ बता देती है। माँ, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। मैंने हमेशा बेटे और बेटी में फ़र्क किया, लेकिन आज मेरी बेटी ही मेरे काम आई, ना कि बेटा। उधर सुबह जब उषा घर में दिखाई नहीं देती, तब शशि और प्रिया पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी कहाँ चली गई? क्या होगा तुम्हारा? अरे शुभ शुभ बोलो ना। तभी हॉल में लगे सोफे पर शशि की नज़र पड़ती है चिट्ठी पर। वो चिट्ठी पढ़ता है, बेटा तू क्या मुझे निकालेगा? मैं खुद जा रही हूँ हमेशा के लिए, लेकिन तुझे इस घर को मैं बेचने कभी नहीं दूंगी। शशि और प्रिया के होश उड़ जाती हैं और प्रिया कहती है, लो घर के चक्कर में पेंशन के पैसे भी गए और तुमने तो एडवांस के पैसे भी खर्च कर दिए। अब कहाँ से दोगे बोलो? शशि माथा पकड़कर बैठ जाता है और उषा निशा के पास ही रह जाती है।